Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्ते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यईश्वरम्। So, reading from Srimad Bhagavatam, स्कंद 1, अध्याय 14, श्लोक संख्या 38। मैं ओपन कर लेता हूँ टेक्स्ट को। श्लोक संख्या 39।
केचित्ते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे अलब्धमानो अवज्ञातः किं वा तात चिरो शितः। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है आप तक, आप सब तक? प्रभु जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षिता माता जी मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी आ रही है। सुनीता माता जी की भी आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला आप प्रभुपाद लोगों जी को की मेरी जय। आवाज सुनाई दे रही है? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। सुषमा कौल माता जी। जी प्रभु जी। अनुवाद तथा हाँ जी तात्पर्य प्रभु जी सुनाई दे रही है। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। गोविंदा। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा माता दिखलाने जी आवाज आ से रही है क्या मेरी? आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। हरे मेरे कृष्णा। पास नहीं आ रही किसी की भी आवाज। ओके सो आई थिंक मैं सिस्टम चेक करता हूँ। ओके ओके। आई थिंक मुझे आप लोग की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जस्ट अ मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ। डिस्प्ले साउंड। ओके। ओ सॉरी 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 सॉरी। ये जो आवाज है वो हेड। हेलो। हरे कृष्णा। यस, अब आवाज आ चुकी है। जी। यस। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घकाल तक रहने से अन्यों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर ने सभी प्रकार से अर्जुन से द्वारका का कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उन्होंने अंत में यही निष्कर्ष निकाला कि जब तक स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां थे तब तक कोई अशुभ घटना नहीं घट सकती थी। लेकिन साथ ही अर्जुन कांतिहीन लग रहे थे। अतएव राजा ने उनसे उनकी कुशलता पूछी और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका। दूसरे श्लोक पे जाएंगे और फिर साथ डिस्कस करेंगे। श्लोक संख्या 40। कचिन्ना कचिन्नाभि कचिन्नाभिः हतो अभावैः कचिन्नाभिहतो अभावैः शब्दादिभिर् अमंगलैः न दत्तं मुक्तम् अर्तिभ्यः आशयायत् प्रतिश्रुतम्। कचिन्ना बिहतो बिहतो अभावैः शब्दाभिः अमंगलैः न न दत्तं न दत्तं उक्तम् अर्थिभ्यः अर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम्। युधिष्ठिर महाराज कंटिन्यू है।
उन्होंने पिछले श्लोक में कुछ अपनी आशंकाएं व्यक्त की और इस श्लोक में भी वो कुछ अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं अर्जुन के प्रति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर्षिता माता जी रीडिंग करिए। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, क्या तुम याचिका नहीं दे, या माता जी किसी से अपना वचन नहीं। आप हाँ ट्रेवल में प्रभु हैं? जी, आप प्लीज। ओके ओके ओके, जी समझ जी गए। जी। ओके, यस, समझ गए, कोई बात नहीं। विभा माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कहीं कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे, या तुम्हें धमकाया तो नहीं, क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके, या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए। तात्पर्य, क्षत्रिय या धनी व्यक्ति के पास कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता रहती है। जब उन्हें दान देने हेतु कहा जाता है, तो धन के स्वामी का कर्तव्य है कि पात्र, देश तथा काल का विचार करते हुए दान दे। यदि क्षत्रिय या धनी व्यक्ति इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाता, तो उसे इस विसंगति के लिए खेद होना चाहिए। इसी प्रकार दान देने के अपने वचन को नहीं भूलना चाहिए। ये त्रुटियां कभी-कभी निराशा का कारण बनती हैं और विफल होने पर मनुष्य आलोचना का भागी होता है, और यही अर्जुन की विपन्नावस्था का कारण हो सकता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुछ और उनके संदेह हैं युधिष्ठिर महाराज के। सो हम लोग एक और श्लोक पढ़ेंगे और फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कचित् त्वं ब्राह्मणं बालं ग्राम वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। कचित् त्वं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः। शरणप्रदः। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ये उसी कंटिन्यूएशन में जितना उन्होंने अब तक संदेह किया, अब कुछ और उनका संदेह है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुषमा कौल माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर भी उन्हें शरण नहीं दे सके। तात्पर्य, ब्राह्मण जन समाज के कल्याणकारी के लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से ज्ञान की खोज में सदैव लगे रहते हैं। अतः वे सभी प्रकार से राजा के संरक्षण के पात्र है। इसी प्रकार राज्य के बालकों, गायों, रोगी व्यक्तियों, स्त्रियों तथा वृद्ध पुरुषों को राज्य या क्षत्रिय राजाओं के संरक्षण की अपेक्षा रहती है। यदि ऐसे जीवों को क्षत्रिय या राजा या राज सत्ता की ओर से संरक्षण नहीं मिलता, तो एक क्षत्रिय या राज्य के लिए लज्जास्पद है। यदि अर्जुन के साथ सचमुच ही ऐसी घटनाएं घटी थी, तो महाराज युधिष्ठिर उनके विषय में जानने के लिए आतुर थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो अब हम लोग इतना समझ लेते हैं, देन विल गो फॉरवर्ड। तो आज का जो फर्स्ट श्लोक था, जहां पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे की चमक
क्यों फीकी पड़ गई है? तुम्हारे चेहरे की चमक की समाप्त हो गई है। तुमने अपनी आभा, अपनी चमक खो दी है। क्या तुमने द्वारका में किसी का डिसरिस्पेक्ट किया, किसी का अनादर किया, या बहुत दिनों से द्वारका में वास करने के कारण 9 महीने, 7 कई महीने लंबे अवधि तक द्वारका में रहने के कारण द्वारका वासियों ने तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया है, तुमको नेग्लेक्ट किया है, और जिसके कारण जो तुम्हारे चेहरे की चमक है वो समाप्त हो गई है। ये प्रश्न, और प्रश्न के साथ साथ आंसर भी वो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे हैं। क्या ये कारण है? क्या कौन सा कारण है इसमें? तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन के चेहरे की चमक, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के चेहरे की चमक को जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनका डाउट, स्ट्रॉन्ग डाउट क्या है कि भगवान चले गए, ये उनका स्ट्रॉन्ग डाउट है। लेकिन वो यहां पर यह प्रश्न नहीं कर रहे हैं। अपनी शंका वो ये नहीं बतला रहे हैं कि भगवान तो नहीं चले गए, वो कुछ और ही अपनी शंका को यहां पर व्यक्त कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब तक भगवान का प्रेजेंस होगा, जब तक भगवान फिजिकली कहीं भी मौजूद रहेंगे, भगवान उपस्थित रहेंगे, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अशुभ घटना नहीं घटित हो सकती है। भगवान फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे या भगवान के भक्त वहां फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे, दोनों एक ही है, तो कोई अशुभ घटनाएं नहीं हो सकती। लेकिन युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि अर्जुन के चेहरे की चमक चली गई है, और इसीलिए वो कई सारे दूसरे प्रश्न कर रहे हैं उनसे कि क्या तुमने किसी का अनादर किया वहां पर, या बहुत समय वहां व्यतीत करने के कारण कुछ और लोगों ने तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट किया, जिसके कारण तुम उदास हो, तुम्हारे चेहरे की चमक चली गई है। वे आगे पूछ रहे हैं, क्या किसी ने तुम्हारे साथ तुमसे बुरे शब्दों में बात किया, या तुमने ब्राह्मणों को, भक्तों को दान नहीं दिया जब तुमसे उन्होंने दान मांगा तो, या क्या तुमने अपने प्रॉमिस, अपने वचन की रक्षा करने में तो नहीं तुम फेल हो गए और इसीलिए तुम उदास हो? ये बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी आशंकाएं उनके मन में आ रही हैं, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्षत्रिय और धनाढ्य, रिच पर्सन्स के पास कई बार कई सारे लोग सहयोग के लिए आते हैं, आर्थिक मदद के लिए आते हैं, और क्षत्रियास और धनी व्यक्ति उस निडी पर्सन, निडी व्यक्ति की मदद करते हैं। ये उसे अपना दायित्व समझते हैं ऐसा कार्य करना। क्षत्रिय अपना दायित्व समझते हैं।
और अगर क्षत्रिय इस काम को नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति मदद के लिए आया और वो मदद नहीं कर पाया, तो वो अपने आप को बड़ा ही उदास, सॉरी फील करता है कि हमारे पास कोई व्यक्ति आया और हमने उसकी मदद नहीं करी। ओके, सो ये कुछ रीजन था। और जो लास्ट श्लोक है, मतलब जो हमने लास्ट पढ़ा यहाँ पर, उन्होंने पूछा क्या तुमने किसी ब्राह्मण तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास आए, तुमने उनकी रक्षा नहीं की क्या? कोई किसी बालक की रक्षा नहीं की? तुमने गाय की रक्षा नहीं की? किसी वृद्ध व्यक्ति की रक्षा, किसी रोगी की रक्षा, किसी स्त्री की रक्षा तुमने नहीं की, इन सारे लोगों की जो तुम्हारी शरण में आए थे। आप देखेंगे ये लास्ट पॉइंट है ना, कि स्त्रियां भगवान कृष्ण की जो वाइफ्स थी, उनको लेकर के अर्जुन आ रहे थे, और रास्ते में कुछ डकैतों से लड़ाई हो जाती है और अर्जुन वो लड़ाई हार जाते हैं। और भगवान कृष्ण की जितनी रानियां हैं, वो रास्ते में ही एक तालाब में सभी जंप कर जाती हैं और शरीर त्याग करती हैं, जिसको कि गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। सो ये पॉइंट आ रहा है कि क्या आपने अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा नहीं की? आपने उनको रक्षा प्रदान नहीं किया जो कि आपकी शरण में थे? इस प्रकार के अलग अलग, अभी नहीं, अभी और भी कई सारे वो संदेह अपने सामने रख रहे हैं, जबकि उनके मन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? संदेह कि भगवान कृष्ण शायद उनकी जो भव्य लीला थी, प्रकट लीला, शायद वो तो नहीं समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण की प्रकट लीला तो समाप्त नहीं हो गई, और यही कारण है कि ऐसा अशुभ संकेत सामने आ रहा है। अर्जुन जो है, उसके चेहरे की चमक समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली अब तक पूछा नहीं है अर्जुन से, वो लास्ट में जाएंगे। सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 42। कचित्वं नागमो अगम्यां गम्यां वासकृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर् नासमैः पथिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हर्षिता माता जी पढ़ चुकी हैं, यस। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। मीनाक्षी माता जी नहीं है, ओके। रानी जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या तुमने दुश्चरित्र स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि पांडवों के काल में पुरुष तथा स्त्री को विशेष परिस्थितियों में मिलने जुलने दिया जाता था। उच्च जाति के व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री को स्वीकार कर सकते थे, किंतु निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति की स्त्री से संपर्क नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि क्षत्रिय भी ब्राह्मण जाति की स्त्री से समागम नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की पत्नी 7 माताओं में से एक मानी जाती हैं।
अपनी माता, गुरु अथवा शिक्षक की पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की पत्नी, गाय, धाय तथा पृथ्वी, ये सप्त मातृकाएं हैं। पुरुष तथा स्त्री के ऐसे समागम को उत्तम तथा अधम कहा जाता था। ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय स्त्री का समागम उत्तम होता था, किंतु क्षत्रिय पुरुष तथा ब्राह्मण स्त्री का समागम अधम होता था, अतएव कुत्सित माना जाता था। यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के पास समागम की इच्छा से जाए तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, विवेक से काम लेना चाहिए। भीम के पास हिडिंबा आई थी और वह शूद्र से भी निम्न जाति की थी। अयाति ने शुक्राचार्य की पुत्री के साथ विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे। श्रील व्यासदेव ब्राह्मण थे, उनसे पांडु तथा महाराज धृतराष्ट्र को जन्म देने हेतु कहा गया था। सत्यवती मछुआरे की जाति की कन्या थी, लेकिन महान ब्राह्मण पराशर द्वारा उससे श्रील व्यासदेव का जन्म हुआ। अतएव स्त्री के साथ समागम के अनेक उदाहरण हैं, किंतु ये सारे समागम न तो निंदनीय थे, न ऐसे समागम के परिणाम बुरे थे। पुरुष तथा स्त्री का समागम स्वाभाविक है, लेकिन इसे भी विधान पूर्वक होना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा न बिगड़े या वर्ण संकर की स्त्री की वृद्धि होने से विश्व में अशांति न फैले। क्षत्रिय के लिए यह निंदनीय है कि वह अपने से निम्न या समकक्ष बल वाले से पराजित हो। यदि कोई हारे तो उसे किसी श्रेष्ठ शक्ति से हारना चाहिए। अर्जुन भीष्म देव से पराजित हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें विपत्ति से बचाया था। यह अर्जुन के लिए अपमान नहीं था, क्योंकि भीष्म देव सभी प्रकार से अर्जुन से श्रेष्ठ थे, चाहे आयु को ले, सम्मान को ले या बल को ले। लेकिन कर्ण अर्जुन के समकक्ष था, अतएव कर्ण से युद्ध करते हुए अर्जुन संकट में था। अर्जुन को यह बुरा लगा, अतएव कर्ण छल से भी मारा गया। क्षत्रिय के ऐसे ऐसे कार्य होते हैं। और महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई से पूछा कि द्वारका से घर आते हुए कहीं कोई प्रतिकूल घटना तो नहीं घट गई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, अभी भी सीरीज है, बहुत सारे उनके डाउट्स का। सो आज हम लोग इसी श्लोक को पढ़ेंगे, लास्ट श्लोक होगा, क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है। कचिन त्वाम न अगमो अगम्याम गम्याम वासत कृताम स्त्रियम पराजितो वाथः भवान नोत्तमैर नासमैहि पथिहि। तो इसमें तीन जो है, इसमें तीन रीजन, तीन कारण वो संदेह कर रहे हैं। पहला, क्या तुमने किसी निम्न कोटि की स्त्री या बुरी स्त्री के साथ तुमने समागम किया है? दूसरा, क्या कोई भद्र या अच्छे कुल की स्त्री तुम्हारे पास आई तो तुमने उसको नेग्लेक्ट किया, तुमने उसको मना किया? और तीसरा, क्या रास्ते में तुम किसी अपने से निम्न व्यक्ति से तुम पराजित हो? ये तीन संदेह यहाँ पर रखते हुए युधिष्ठिर महाराज, अब प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, क्योंकि इस संसार का मेन पॉइंट ही यही है ना। सो वो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि महाभारत काल से मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष का जो मिलने का जो अलाउड इन सर्टेन कंडीशन, मतलब कहने का अर्थ है, जैसे क्षत्रियो, आपने देखा कि जितने भी क्षत्रियाज हैं वो एक से अधिक पत्नियां रख सकते हैं। वो इसलिए रख सकते हैं कि वो कैपेबल है ना, वो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, इसीलिए वो मोर देन वन वाइफ रख सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है
प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि पुराने समय में, मीन्स वैदिक समय में, कि उच्च कुल या उच्च जो आश्रम है, जैसे आश्रम, सबसे उच्च आश्रम ब्राह्मण आश्रम, वर्ण, ब्राह्मण वर्ण, और उसके बाद क्षत्रिय वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण की जो स्त्री है वो क्षत्रिय वर्ण में जा सकती है, उसकी शादी हो सकती है, लेकिन एक ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से शादी नहीं कर सकता। नॉर्मल ये केस नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कुछ जो एक्सेप्शन से, देखिए बहुत सारे उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। जैसे ययाति, ययाति को फोर्स किया शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की से शादी करने के लिए, ययाति ने मना कर दिया। ययाति कौन है? यदुवंश के, चंद्रवंश के स्टार्टिंग में ये राजा हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं। भगवान कृष्ण जिसमें जन्म लेते हैं, अपीयर होते हैं, उस कुल में सबसे ऊपर आते हैं ययाति। और शुक्राचार्य की पुत्री है शर्मिष्ठा, उनको पसंद आ जाती है ये किंग ययाति, और वो अपने पिता से बोलते हैं कि मुझे शादी करनी है ऐसे, लेकिन ययाति मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, हम कैसे शादी कर सकते हैं उच्च कुल में। लेकिन शुक्राचार्य उनको फोर्स करते हैं, शादी करो नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे वंश को समाप्त कर दूंगा श्राप दे करके, और फिर उनको शादी करना पड़ता। उसी प्रकार से हिडिंबा, जो कि जब वनवास में रहते हैं अर्जुन पांडव, तो वो भीम के समक्ष आती है, जो कि एक राक्षसी है। युधिष्ठिर और कुंती के कहने पे वो उनसे विवाह करते हैं। और उदाहरण है जो शांतनु, जो पराशर ऋषि हैं, पराशर ऋषि और शांतनु की वाइफ सत्यवती, सत्यवती और शांतनु की शादी होने से पहले ही जो है व्यास देव जी का जन्म होता है सत्यवती के द्वारा। तो ब्राह्मण है पराशर ऋषि, और सत्यवती जो है वो शूद्र है, मछुआरे की बेटी है ना। तो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति जो है वो अपने से निम्न कुल में नहीं कर सकता है वो मैरिज, ऊपर के कुल में कर सकता है। जा रहे हैं, हम नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कुछ चीजें हमको दिख रहा है कि कि किस प्रकार से ये कुछ चीजों को मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज एक नॉर्मल चीजें बात कर रहे हैं जो लॉ है, नियम है, लेकिन प्रभुपाद जी ने उदाहरण दे दिया बहुत सारे जो कि नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा है, क्योंकि वो किसी खास पर्पस के लिए एक एक्सेप्शनल केस है। तो अर्जुन से पूछा जा रहा है कि क्या तुमने ऐसा किया, क्या तुम्हारे पास किसी अच्छे कुल की स्त्री आई और तुमने मना कर दिया, या तुमने खुद से निम्न कुल की स्त्री के साथ समागम किया? ये दो केस। और फिर वो लिख रहे हैं, क्या तुम अपने से कमजोर या निम्न पथिक से, रास्ते में जब तुम आ रहे थे तो वहां किसी से तुम डिफीट हो गए क्या, तुमको उन्होंने युद्ध में हरा दिया क्या? और प्रभुपाद जी ने इसको भी एक्सप्लेन किया है कि अर्जुन का भीष्मदेव से हारना, शिवजी से हारना, इंद्रदेव से हारना, अर्जुन इस हार से कभी भी निराश नहीं होता है या वो उदास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सारे पर्सनालिटी जो है उनसे वरिष्ठ हैं।
उनसे सीनियर हैं हर एक दृष्टिकोण से, उम्र में, शक्ति में, फेम में, यश में, हर प्रकार से श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन से जब कर्ण की बात आती है तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि कर्ण, उसको ऐसा लगता था कि कर्ण उसके समकक्ष का है। लेकिन महाभारत के या भगवत गीता के बिगिनिंग में ही बतलाया गया है कि कर्ण भी अर्जुन से बहुत बहुत पावरफुल है। कर्ण भी अर्जुन से बहुत बहुत पावरफुल है। अर्जुन के जीतने का एकमात्र कारण क्या था? भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ। अदरवाइज कर्ण से जीतना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। और दूसरा कारण, अर्जुन जो था वो गलत पक्ष में था, सॉरी, कर्ण जो था वो गलत पक्ष में था। ये भी कारण है अर्जुन का विजय होना। ओके, सो अर्जुन जो कि एक महान योद्धा है, तो वो जब वो किसी अपने से वरिष्ठ, अपने से योग्य योद्धा से युद्ध करके हारता है तो उसे किसी प्रकार का उतना शोक नहीं होता है। लेकिन अभी अर्जुन के चेहरे की चमक चली गई है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, क्या रास्ते में तुम किसी पथिक से युद्ध में हार गए? किसी डकैत ने तुमको, तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया और तुम उनसे हार गए? सो महाराज युधिष्ठिर जो है, बहुत प्रकार की आशंकाएं उनके मन में हैं और एक एक करके वो अपने आशंका को अर्जुन के सामने समक्ष वो रख रहे हैं। एक श्लोक और देख लेते हैं, हमारे पास समय है। और जैसा कि आपने न्यूज में भी सुना, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत सारे शुभ समाचार आते हैं। जैसे कल हम लोगों ने क्लासेस समाप्त किया और उसके बाद अभी रेवा गुप्ता माता जी नहीं आई हैं आज के क्लास में। ओके, कल उन्होंने वहां से वीडियो भेजा, ठीक है, नाइट को। जैसे आप लोग शादियों में जा रहे होंगे, अभी शादियों का माहौल चल रहा है, करेक्ट? चारों तरफ फायर क्रैकर्स चल रहे हैं। उनके घर के ऊपर, छत के ऊपर वैसे ही चल रहे थे, है ना, लेकिन वो ओरिजिनल थे, ठीक है। वो कैसे थे? पाकिस्तान वहां से ड्रोन्स भेज रहा था और इधर से इंडियन आर्मी जो है उसको आसमान में ही नष्ट कर रहे थे। तो वो एक ऐसे ही फायर क्रैकर्स, पटाखे के रूप में वो दिख रहा था, लेकिन आवाजें बहुत भयंकर थी, करेक्ट। और अभी क्या गुड न्यूज है कि सीज फायर 5 बजे से रोकथाम है, कल तक के लिए। परसों फिर से बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से वो बातें की गई, वहां के जो जनरल हैं उन्होंने बोला थोड़ा हम लोग बात करते हैं, है ना, बात विमर्श। तो इंडिया भी कुछ शर्त के साथ 1 दिन 2 दिन देखने की कोशिश कर रहा है, नहीं रुकेगा तो फिर से शुरुआत किया जाएगा। तो शुभ समाचार, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अमंगल हो ही नहीं सकता है। वो सिचुएशन जो कि निगेटिव है, अनफेवरेबल है, इनऑस्पिशियस है, भगवान के नाम के उच्चारण से, भगवान के नाम के उच्चारण के कारण भगवान का प्रेजेंस हो जाता है। जैसा अभी युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि भगवान नहीं है या भगवान अप्रकट हो गए, क्या यह कारण तो नहीं है कि अर्जुन के चेहरे की चमक चली गई है या कुछ जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसा मुझे आशंकाएं हो रही हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान के नाम का प्रेजेंस होता है, भगवान का कीर्तन पूजन सही तरीके से होता है, तो भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। और उस स्थिति में अगर मान लीजिए सिचुएशन कहीं सही नहीं चल रहा है, वो सिचुएशन भी आपको किसी प्रकार, उस सिचुएशन से भी आपको किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए हर प्रकार से हमको हर क्षण भगवान की सेवा में, और सबसे आसान सेवा कलयुग के लिए है नाम जप। सबसे आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। मतलब ये मन को मनाना कि ये इसे सिंपल से नाम लेने से ऐसा काम हो जाएगा, ये मन नहीं मानता है ना।
लोग सोचते हैं बहुत तपस्या करेंगे तो जब तब जाकर के कुछ मिलेगा, नहीं। क्योंकि व्यक्ति 20 साल 25 साल पढ़ता है तब जाकर के कुछ जॉब लगता है, नहीं। 25 50 1 लाख रुपए का जॉब लगता है, नहीं। इतना मेहनत करते हैं सालों सालों। और ये क्या सिंपल सा ये 16 अक्षर का नाम बोल लेंगे उसका इफेक्ट तुरंत होने लगेगा, ऐसा विश्वास ही हमारे अंदर जागृत नहीं है। तो अभाव होता है, किसका अभाव है? हमारे फेथ का अभाव है। उस फेथ को डेवलप किया जाता है साधु संघ के द्वारा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। ओके, थोड़े समय के लिए अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त करता है तो सर्व सिद्धि होए। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि जब अपने पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे और उनको 4 महीने के लिए महाभागवतों का संग मिला, तब वो नेक्स्ट जन्म में नारद मुनि बन गए। ओके, लव मात्र साधु संग सर्व सुखी। ओके, तो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 43। अपि स्वित् पर्य भुङ्क्तास्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृत्वान् यत् अक्षमम्। अपि स्वित् पर्य भुङ्क्तास्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् यत् अक्षमम्। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षमय गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शिला प्रभुपाद जी की जय। गृहस्थ का धर्म है कि वह पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। शिला प्रभुपाद जय। अक्षम्य है, इनटॉलरेबल, अक्षम्य। सो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अपने एक और संदेह को व्यक्त कर रहे हैं। क्या तुमने बुजुर्गों को, बच्चों को या अन्य किसी जरूरतमंद व्यक्ति को की देखभाल नहीं की? क्या तुमने उनको भोजन नहीं करवाया और खुद भोजन कर लिए? या तुमने कोई अक्षम्य अपराध किया है जो कि अपने आप में जघन्य है, मतलब बहुत बुरा है? तो यहाँ पर देखिए वैदिक सभ्यता क्या है हमारी। गृहस्थों के लिए लिखा गया है कि वो अपने भोजन करने से पहले घर के बाहर, आपने भोजन बना लिया, भगवान को ऑफर कर लिया, आपको घर के बाहर खड़े हो जाना है और 3 बार आवाज लगानी है कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है, इसको भोजन चाहिए। फिर जब आप कोई व्यक्ति नहीं आता है फिर तब जाकर के भोजन करना चाहिए। वैदिक ब्राह्मण को, बुजुर्ग को या कोई भी भूखा व्यक्ति है उसको भोजन करवा करके ही भोजन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्यों? कोई व्यक्ति बोलेगा ये फालतू यूजलेस, ये सब क्या है? ये फालतू यूजलेस नहीं है, इस सबसे शक्ति आता है ना।
जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हमारा तो बचाव होता ही है, साथ ही साथ नियमों को पालन करने के कारण हमारे अंदर एक शक्ति आती है। क्या शक्ति है? कि हम अपने हमने जो सोचा है उसको हम कर पा रहे हैं। इच्छा शक्ति बढ़ती है। हमने इच्छा किया कि हमको इसका पालन करना है और हमने उसको फॉलो किया, तो वो हमारी शक्ति को बढ़ा देती है। और हमारा जो वैदिक सनातन धर्म के जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, उसमें इस प्रकार के रूल्स बतलाए गए हैं, किस प्रकार से बच्चों का, है ना, कोई भी हो सकता है वो। इसीलिए आप देखते हैं कि लोग सोशल सर्विस करते हैं। घर में तो हो गया, फिर बाहर लोगों को खिलाना, मदद करना, ये सारी चीजें क्यों हैं? क्योंकि ये चीजें हम में था, लेकिन डाउन द लाइन हम इसको भूल गए हैं। इसीलिए व्यक्ति इस प्रकार से अब मान लीजिए ये सब नहीं कर पाए तो क्या करें? इसके लिए सबसे बेहतर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसी भी मंदिर, हरे कृष्णा मंदिर, जहां पर सही ढंग से चीजें हो रही, वहां आप किसी भी अच्छे समय में, जैसे कल का दिन देखिए, भगवान नरसिम्हा का आविर्भाव दिवस है। भगवान नरसिम्हा कोई लंबे समय के लिए अवतरित नहीं हुए थे। शाम के समय में इसी टाइम पे, अभी तो 7:30 हो गया, 6:30 के टाइम पे भगवान प्रकट हुए थे, पिलर को तोड़ते हुए। हिरण्यकश्यप के महल का जो पिलर था ना, उसको तोड़ते हुए भगवान प्रकट हुए। तो भक्त उनके अपीयरेंस टाइम तक, उनके प्रकट होने का जो आविर्भाव का जो समय, तब तक फास्टिंग करता है, उपवास करते हैं। कल हम लोग सारे लोग उपवास करेंगे शाम तक। क्यों करें? क्यों उपवास करें? क्यों हम अपने भोजन को बंद करें? है ना? पहली बात तो हम सारे लोग बहुत भोजन कर चुके हैं। ओके, जीवन भोजन भोजन ही हो गया है, क्योंकि सारा का सारा काम काज ही भोजन के लिए कर रहे हैं हम, है ना। तो भोजन अगर नहीं करते हैं तो शरीर थोड़ा ऐसे ही फिजिकली ठीक हो जाएगा। भोजन नहीं करने से शरीर ठीक हो जाएगा, जीरो नहीं, स्लोली कम करने से। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्पिरिचुअल जो आएगा पावर, वो यह है कि हम भगवान के प्रकट होने के आनंद में हम एक तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान का जब तक प्रकट नहीं हो, जब तक नहीं होगा जो अवधि है, तब तक हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हम, जब भगवान का जन्मोत्सव या अपीयरेंस हो रहा है, फिर हम उसके बाद शिष्ट प्रसादम ग्रहण करें। और ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, एक शुभाशीष मिलता है, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो ये सारी चीजें जो वैदिक नियम, रूल, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये नियम हमको सशक्त करते हैं। और इसका उल्टा, जो राक्षस लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, या मॉडर्न टाइम के जो लोग होते हैं, मॉडर्न टाइम अभी जितने लोग आप देख रहे हैं, आप देखिए लोग नियम का पालन करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, ये मेरी थिंकिंग, मेरी फिलॉसफी नहीं है। मेरी फिलॉसफी तो ये है ना, खाओ पियो मौज करो, जो मन करे सो करो। हमारा नियम वो है जो हम बनाते हैं। रावण का भी यही नियम था, हिरण्यकश्यप का भी यही नियम था। तो देख रहे हैं आप, अभी नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति राक्षस हो गया, असुर हो गया, असुर मेंटालिटी हो गया है। नियम हम नहीं बना सकते, नियम जो है वो हायर ऑथोरिटीज बनाते हैं, जिनको पता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। कर्मणा दैव नेत्रेण, जो नियम कानून बतलाया गया देवताओं के द्वारा, साधुओं के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा, स्वयं भगवान ने उन सबको ये ज्ञान दिया है, और तब वो दिशा निर्देश दिया गया। इसलिए नियम का पालन करना बहुत जरूरी है।
जो भी रूल रेगुलेशन है, किसी भी समय में किसी भी काल में कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, आपको खाना तो ग्रेन्स ही पड़ेगा। नट वोल्ट या हम ये मोबाइल डाटा नहीं खा सकते हैं, करेक्ट है ना। हम ये जो मॉडर्न चीजें हैं, एआई से बनी हुई चीजें नहीं खा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भोजन नहीं जाएगा अंदर। ओके, तो खाना तो पड़ेगा अन्न ही। और जब अन्न खाएंगे तो हमको पालन करना पड़ेगा। अन्न जिसने दिया है, अन्न किसने दिया है? अन्नाद भवंती भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः। ये चक्र है ना। अन्न जो है वो बारिश से आता है, बारिश जो है वो यज्ञ से आता है, और यज्ञ कहाँ से आता है? भगवान विष्णु कृष्ण को जब प्रसन्न करते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। तो हमको भगवान के द्वारा, भगवान के भक्तों के द्वारा, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, महाजनों के द्वारा बतलाए गए नियमों का पालन करना होगा। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं, क्या तुमने इन सारे नियमों को ब्रेक किया है? तो ये कलयुग के लिए सब में ब्रेक कर दिया है, करेक्ट। इसमें आदमी सब में टिक लगा देगा, यस यस यस, हमने तो सब ब्रेक कर दिया है, करेक्ट। इसमें जितनी कुछ दी हुई है आप लोग चेक करेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमने तो सब ब्रेक कर दिया है। आज तक तो कभी पूछा ही नहीं कि बाहर किसी को भोजन मिला या नहीं मिला, करेक्ट। खुद के लिए या खुद जो हमारे आसपास दो तीन चार लोग हैं, 5 लोग हैं। अब तो फैमिली भी वैसे ही हो गई है, ऐसी पुरानी तो है नहीं कि 25 लोगों की फैमिली होगी, 40 लोगों की फैमिली होगी। हम दो, हमारे 1 2 5 जो भी हैं, हम उसी में समय चलते हैं। तो हम और हमारे बस छोटे से फैमिली में ही घूमते रहते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं अपराध, इसको बोलते हैं पाप। क्यों? क्योंकि रूल्स पूरा का पूरा फॉलो नहीं हुआ। और भी बाकी जो इसमें रूल्स पिछले श्लोकों में बतलाया गया, आप उसमें टिक लगाइए, सब में ब्रेक ही हो जाएगा। तो भक्ति के द्वारा उन सारे जो रूल्स जिसका हमने खंडन, जिसको हमने ब्रेक किया है, उसको फिर से ठीक करने का समय। देखिए, साधुओं के बीच में तो हम है नहीं, ये समाज साधुओं का समाज तो है नहीं, सारे राक्षसों का समाज है। हाँ, हम सब भी पहले राक्षस ही थे, असुर ही थे। तो भक्ति के द्वारा आसुरी प्रवृत्ति को सुरी या दैवीय प्रवृत्ति में चेंज किया जाता है। सारे असुरों को भी चेंज किया जा सकता है, भगवान की नाम में, भक्ति में इतनी शक्ति है। तो हमको कोशिश करना है, जितने यहाँ पर चीजें बतलाए गए हैं उन सबको न करें और अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो हमारी शक्ति, हमारी चमक, आप देख रहे हैं अर्जुन का चमक चला गया। रीजन देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। क्या तुमने बच्चों को नहीं खिलाया है? क्या तुमसे जो हेल्प लेने आया तुमने उनकी मदद नहीं की है? तुमने इससे एसोसिएट किया, उससे एसोसिएट नहीं किया? ये सारे रीजंस का हमारे बॉडीली लस्टर से क्या लेना देना है? लेकिन देखिए, लेना देना है ना, हमारे सुख शांति से लेना देना है। यही तो कारण है सारे लोग अभी परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, है ना। हम सोचते हैं केवल भोजन, संसार में जो कुछ है उसको परचेज करके ले आए। हाँ, हम खा लें, बच्चों को खिला दें, जो कुछ है हम पहने उनको खिलाएं, जो कुछ आनंद ले, इससे आनंद में नहीं। आनंद या पीसफुल हम केवल चीजों को ला करके अपने शरीर में, इंद्रियों में लगा लेने से नहीं होगा। हम दूसरों को कितना आनंद देते हैं, जिसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है नियमों का। हम दूसरों की मदद करते हैं तो उसको हमने कुछ दिया, है ना। तो आनंद खुद के आनंद से नहीं मिलता है। जब हम भगवान को आनंद देते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, और यहाँ पर बतलाएगा जब दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, तब जाकर के, दूसरों को आनंदित करते हैं, तब जाकर के रियल आनंद मिलता है ना। तो सबसे साधारण तरीका, अब आप घर में जाकर के, तो बाहर जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे कि पागल हो गया है, करेक्ट। अगर आप घर के बाहर जाकर के चिल्लाएं, है ना, भोजन बना करके सुबह शाम, कि कोई खाएगा तो लोग सोचेंगे पागल हो गया है ना। तो आप क्या करेंगे? आप घर में भगवान को भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाए, भगवान को भोग लगा तो पूरा ब्रह्मांड खा लिया। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, एक व्यक्ति को भोग लगा दिया, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाता है ना। भगवान को भोग लगा दिया आपने, सब लोगों को खिला दिया जितने खाने वाले हैं लोग, ठीक है। और फिर
ये सारे नियम प्रभुपाद जी तो बोलते ही हैं सब फॉलो करने के लिए, सब उसी 4 जो नियम है ना, उसी नियम में ये सारे नियम आते हैं। ओके, तो कुछ नियम नहीं भी डिटेलिंग नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, ब्रॉडर दिख रहा है ना, उतने से काम चल जाएगा। और बाकी तो हमारा जो भगवान के नाम का जप है वो संभाल लेना। भगवान के नाम का जो जप है ना, उसमें सारी शक्ति तो उसी में समाई है। भगवान के नाम के जप को करने से ये सारे नियम बहुत ही आसानी से फॉलो हो जाते हैं। अगर भगवान का नाम का जप नहीं करे और नियम को बोलो फॉलो करने के लिए, आपको बोले कि आपको टी कॉफी नहीं पीना है, नहीं कर पाएंगे, है ना। कोई सोच भी नहीं सकता था बिना टी के डे होगा, बिना टी कॉफी का जीवन होगा, ओके, बिना टीवी का जीवन होगा, करेक्ट। सो इसीलिए हम केवल प्रभुपाद जी के बतलाए गए नियमों का पालन अच्छे से करेंगे, स्वतः सब कुछ मंगल होता है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। बिफोर स्टॉपिंग विल हैव, और कल फास्टिंग है इवनिंग तक, डस्क तक, मतलब गोधूली बेला, दिन और रात जब मिल रहा है तब तक, मतलब शाम तक कर लीजिए आप, नो प्रॉब्लम। तब तक फास्टिंग है, फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स, मतलब किसी को दवा दारू लेना है तो आप फल फूल ले सकते हैं, जो दवा वाले लोग हैं वो लोग दवा ले लीजिए। अदरवाइज हम आराम से अपने आप को फास्ट करते हुए, मैं आप लोग को मंत्र भेज दूंगा, नरसिम्हा कवच, नरसिम्हा स्तोत्र, उसका एक बार उच्चारण, एक पाठ कर लें, है ना। इवनिंग को प्रोग्राम होगा, उसका लिंक भेज दूंगा, आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, मैं भी ऑनलाइन ही ज्वाइन करूंगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करेंगे। एक नरसिम्हा देव का बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र होता है, मैं भी बहुत बार करता हूँ, एक माला कभी कभी जाप कर लेता हूँ, है ना। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्युर मृत्युम नमाम्यहम्। तो ये एक नरसिम्हा कवच एक मंत्र हुआ, और भी कई वेराइटीज होते हैं। और एक थोड़ा सा प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला हुआ एक है नरसिम्हा कवच स्तोत्र, उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो मैं उसका ऑडियो भेज दूंगा, उसका टेक्स्ट भी भेजने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग उसको कल एक बार करिए। और हर समय आप कम से कम 2 4 5 बार कर सकते हैं, एवरीडे, है ना। रास्ते में जा रहे हैं बोलते रहिए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। रात को सोते हुए, सोने से पहले आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही, हरे कृष्ण महामंत्र तो सबको सब उसमें समाहित है, लेकिन ये स्पेसिफिक है, हाँ, है ना। तो वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको करिए। तो आज का जो जपा है वो, कल फास्टिंग होगा शाम तक, अभी जपा मीनाक्षी माता जपा करवाएंगे, सभी अपने अपने जपमाला को ले लीजिए, मैं लॉग आउट करूंगा। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। जय प्रहलाद नरसिम्हदेव भगवान की जय। जय जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय विश्व गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। जय। जय निताई गौर प्रेम नंदे हरि। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, मीनाक्षी माता की जपा शुरू करवाइए। प्रभु जी। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्री